हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। फटाफट से आप सभी अपने वीडियोस कैमरा ऑन कर लें। देन स्टार्ट करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ना आप सभी से मैं एक चीज की कंफर्मेशन चाहूंगा कि आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है। एंड अगर क्लियर आ रही है तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो जल्दी से, जिन जिनको मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है। देन करते हैं फिर आज की इस ट्रेनिंग को हम। बाकी देखो, आज की जो ट्रेनिंग में अभी आप लोग को करवाने वाला हूं ना आज, ये जो ट्रेनिंग में जो मेरा टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस बिजनेस का आप लोग पार्ट बनने जा रहे हो। मे बी यहाँ पर जो लोग बैठे हैं आपको बिजनेस स्टार्ट करे हुए एक दिन दो दिन, मुश्किल से मुश्किल 3 दिन हुआ होगा, राइट? लेकिन आज की जो मैं क्लैरिटी आपको करवाऊंगा ना, एक चीज के मैं श्योरिटी देता हूँ, आज आपको प्रॉपर पूरा का पूरा बिजनेस क्लियर होने वाला है कि इंडस्ट्री कैसी है, यहाँ पे हमें काम करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग आज की इस मीटिंग में आपको क्लियर होने वाला है। ठीक है। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपनी मैं बात करूं, है ना, नाम मेरा विपिन राणा है। बेसिकली रहने वाला मैं हिमाचल प्रदेश का हूँ, कुल्लू मनाली। आप लोगों ने सुना ही होगा, हिमाचल का काफी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन उसको बोला जाता है। और फ्लाईओवर से पहले की अगर मैं अपनी बात करूं तो सेम बहुत सारे लोग जो इस मीटिंग में बैठे हैं, मे बी आप लोग अभी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, अपनी स्टडी कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, राइट? मैं भी जब फ्लाईओवर में आया था उससे पहले मेरी भी एजुकेशन ही चल रही थी। बीकॉम सेकंड ईयर को मैं परस्यू कर रहा था, बीकॉम सेकंड ईयर का मैं स्टूडेंट था। एंड उसके साथ साथ मैंने फ्लाईओवर कॉन्सेप्ट को समझा था। लेकिन आज की जो मीटिंग में आपको मैं क्लैरिटी करवाऊंगा ना, मैं इस चीज को लेकर क्लैरिटी करवाऊंगा कि जब मुझे इस बिजनेस में आए 2 से 4 दिन हुए थे तो मेरा माइंडसेट कैसा था और मैंने कैसे क्लैरिटी ली, जिससे मेरे को ये समझ में आया कि यार इस इंडस्ट्री मुझे एग्जैक्टली करना क्या है और यहाँ पे मेरा फ्यूचर बन सकता है या नहीं, वो मुझे प्रॉपर क्लियर हुआ था। करें स्टार्ट फिर। ओके। अच्छा, एक सेकंड आप लोग वेट करना। पहले आप सभी को मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड थोड़ा सा आपको बेसिक क्लैरिटी करवाते हुए चलता हूँ, ठीक है? एक सेकंड आप लोग वेट करना। हाँ जी, करें कंटिन्यू फिर। स्क्रीन में आपको दिख ही रहा होगा, नाम मेरा विपिन राणा है, ठीक है? एंड यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करी हुई है। एंड जिसको भी अगर देखना है मेरी प्रोफाइल को तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इंस्टाग्राम पे मैं जरूर उसको, आपकी क्वेरीज को जरूर आंसर करूंगा, ठीक है? जैसे देखो, हम सभी जब अपने करियर को बनाने चलते हैं ना, ये मेरे उस टाइम की पिक्चर्स हैं जिस वक्त मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। एंड दैट टाइम अपनी कॉलेज में स्टडी कर रहा था, बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर। अब होता क्या है, जब हम नए नए अपने कॉलेज में जाते हैं ना तो हमारा माइंडसेट कैसा होता है कि हाँ यार अब तो मौज मस्ती करेंगे, है कि नहीं? जब स्कूल से पहली बार जब निकलते हैं कॉलेज की दुनिया में जाते तो हमें दुनिया बिल्कुल अलग लगती है। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। लेकिन सेकंड ईयर तक आते आते ना मेरी जितनी भी एक्साइटमेंट थी सारी खत्म हो गई। खत्म क्यों? क्योंकि मुझे करियर की टेंशन होना स्टार्ट होगी कि अगर आज मेरा करियर नहीं बना तो मेरा क्या होगा। लेकिन फ्रेवर का मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे थोड़ी क्लैरिटी हुई कि मुझे लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है ना, क्या क्या चीजें मेरे साथ हो सकती हैं। एंड सारी क्लैरिटी लेने के बाद जब मैंने काम को करना स्टार्ट किया, जब मैंने 3-4 दिन की ट्रेनिंग प्रॉपर अटेंड करी, उसके बाद मेरी यहाँ पे सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन होने के बाद मैंने बिजनेस को कंटिन्यू करा। एंड जब हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं ना तो हमारे यहाँ पे कुछ एक लेवल्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे कुछ एक लेवल्स होते हैं। सबसे पहला जो फ्रेवर में हमारा लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। मेरे को इस लेवल को क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन लगे थे। मैंने 15-20 दिन के अंदर अपना ईएस लेवल क्वालिफाई करा। और इसको क्वालिफाई करते ही मेरी यहाँ पर ना इनकम आना, अर्निंग होना स्टार्ट होगी। एंड फर्स्ट मंथ में जो मेरा पे आउट बना था वो ज्यादा नहीं, 3,608 रुपए के अराउंड बना। एंड उस टाइम पे होता है ना, जब नई नई हमारे को इनकम आती है तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। एंड फर्स्ट जब मेरे को इनकम आई एंड जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैंने शेयर किया, तो उन्होंने मेरे को ये चीज बोला कि यार बस इतना अमाउंट आपको आया, इससे बड़े कहीं पे जॉब करते तो 5-10 हजार तक कमाई लेते। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े बिजनेस की शुरुआत ना छोटे से ही होती है। ये मेरा फर्स्ट मंथ का अर्निंग था। काम करते करते मेरा दूसरा लेवल क्वालिफाई हुआ, जो जिसके लिए ज्यादा नहीं, 8 से 9 मंथ मेरे को लगे। एंड 8-9 मंथ के बाद मैं सुपरवाइजर बना फ्लाईओवर के अंदर। एंड सुपरवाइजर पे जो मेरी इनकम क्रॉस करी वो 3,000 से क्रॉस करके, ठीक है, 27,000 तक मेरी इनकम पहुंच गई थी। 27,000 रुपए के अराउंड मेरा उस टाइम पे चेक रहता था। एंड उसके बाद फिर कंटिन्यूसली काम करते करते फ्रेवर में मेरा तीसरा लेवल क्वालिफाई हुआ, जिसका मैं ड्रीम लिया करता था एक टाइम पहले कि यार मेरी मंथली इनकम ना महीने की एटलीस्ट 40-50 हजार होनी चाहिए। लेकिन जब फ्रेवर में मैं असिस्टेंट मैनेजर बना, विद इन 1.5 साल के अंदर मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई करा और अपनी इनकम को 50,000 मैंने क्रॉस करा। ये 1/2 लाख होता है, 50,000 मतलब आधा लाख।
8 लाख मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। एंड तब से लेके अभी तक मेरा जो एवरी मंथ जो पे आउट्स रहता है 50,000 प्लस रहता है। एंड जिस पर्सन को आज आप सुन रहे हो, महीने का जो मेरा ऑलमोस्ट अर्निंग हो जाता है 50 से 60 हजार रुपए के अराउंड हो जाता है। और ये सारी चीजें कहाँ से हुई? सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से, राइट। एंड जैसे मैंने काम करना स्टार्ट किया, मेरे को ना सबसे अच्छी चीज जो फॉरएवर में लगी, इनकम तो इनकम बढ़िया फॉरएवर में, हम बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं बहुत कम एज के अंदर। लेकिन यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी चीज फॉरएवर में लगती है, फॉरएवर की सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या होता है, फॉरएवर में इसको थर्ड जनरेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। ये सिक्योरिटी क्या होता है, देखो कहीं पे अगर हम नौकरी करने भी जाए ना, अब मान के चलते जो भी आप स्टडी कर रहे हो या फिर आगे जाके जो भी आप स्टडी करोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको नौकरी तो करनी पड़ेगी। अच्छा मान के चलते अगर आपको लाख रुपए महीना भी नौकरी लगी है, लाख रुपए महीना भी आपको नौकरी लगी है, अब भगवान ना करे खुदा ना खास्ता अगर उस नौकरी को करते करते हमें कुछ हो जाता है, हमारी लाइफ के साथ कुछ हो जाता है, हमारी किसी भी कारणवश डेथ हो जाती है, तो क्या लगता है जो लाख रुपए हमें नौकरी में दिया जा रहा था वो हमारी फैमिली को मिलेगा? सो इसका आंसर है नो, आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, राइट। हमारी जो फैमिली उसको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा डराती थी कि यार फैमिली के लिए ना सिक्योरिटी कुछ होनी चाहिए, राइट। सो जब मैं फॉरएवर में आया, मेरे को ये चीज बहुत अट्रैक्ट करी कि जब हम यहाँ पे काम करते हैं ना, और काम करते करते जब हम अच्छे लेवल पर पहुंच जाते हैं, हमारी मंथली इनकम 60 70 1 लाख तक पहुंच जाती है, उस टाइम पर अगर हमें फॉरएवर में कुछ हो जाता है किसी भी कारणवश, हमारा जो पूरा का पूरा बिजनेस होता है हमारी ना ब्लड जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपकी शादी होगी या मैरिड हो आप, तो वाइफ को जाएगा, अदरवाइज आपके पेरेंट्स को पैसा जाता है, राइट। उनको लाख रुपए आना इनकम स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ फॉरएवर, जो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ये सारी चीजें हम भी कैसे अपनी लाइफ में कर सकते हैं, राइट। एंड किस तरीके से इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करके, है ना, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके फॉरएवर का पार्ट बन के यहाँ पे हम ग्रोथ कर सकते हैं। सो आज उस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा आज आपको ना मैं क्लैरिटी करवाने वाला हूँ पूरा अच्छे तरीके से कि इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है, एवरीथिंग आज आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो करें स्टार्ट फिर। अच्छा एक सेकंड वेट करना, पहले मैं आईपैड से लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता हूँ, वेट अ मिनट। मे बी आप लोगों को ना आईपैड की स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। अगर आईपैड की स्क्रीन क्लियर दिख रही है ना, तो मेरे को चैट बॉक्स पे वन टैप कर दो जल्दी से। ओके, ठीक है, करते हैं स्टार्ट फिर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब आज से 2 साल पहले मैंने फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब ना मेरे माइंड में हमेशा एक सवाल रहता था, जब मुझे ज्यादा नहीं 1 2 दिन फॉरएवर में काम करते हुआ था, मेरे माइंड में एक सवाल हमेशा रहता था कि यार मेरे को इस काम को कैसे करना है, हाउ, मतलब कि कैसे मैं इस काम को बिल्ड करूंगा। चलता हमारे माइंड में कि नहीं चलता है, या फिर हमें करना क्या होगा, कैसे हम इस काम को कर सकते हैं, है ना। लेकिन यार मेरे हिसाब से अगर आप फॉरएवर में काम करने आ रहे हो ना, तो आपको अपने हाउ से पहले अपने ना वाई को क्लियर करना है। किसको क्लियर करना है? अपने वाई को, अपने रीजन को आपको क्लियर करना है कि आप एक्चुअल में फॉरएवर करना क्यों चाहते हो। जैसे हर एक इंसान की लाइफ में ना कुछ एक ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, मे बी आप लोगों के भी होंगे। अब हमारे ड्रीम्स कैसे कैसे होते हैं, यहाँ पे मैं 4 से 5 रीजंस के ड्रीम्स की बात करने वाला हूं, जो हर एक स्टूडेंट, हर एक यंगस्टर अपनी लाइफ में देखता है। सबसे पहला जो हमारा ड्रीम होता है, हमारा रीजन होता है किसी भी काम को करने का, वो होता है अच्छा पैसा कमाना, राइट। अच्छी इनकम एंजॉय करना, लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना, हर किसी का ड्रीम होता है। दूसरी चीज, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सा घर बनाना। तीसरी चीज, अपनी खुद की एक पर्सनल गाड़ी, हर कोई चाहता है मेरे पास खुद की एक पर्सनल गाड़ी हो। फोर्थ चीज, वर्ल्ड ट्रैवल करना, अपनी और अपनी फैमिली के साथ पूरी दुनिया घूम कर आना, हर किसी का ड्रीम होता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी, राइट। ये सारे हमारे ड्रीम्स होते हैं जो हम लाइफ में देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि जितने भी ड्रीम हम लाइफ में देखते हैं ना, इन सारे ड्रीम्स को हमें कितने टाइम के अंदर अचीव करना है, सबसे पहले हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब 90% लोग लाइफ में सपने तो पूरा करना चाहते हैं, बट उन्होंने डेडलाइन ही सेट नहीं करी। उनको पता ही नहीं है कि सारे जो सपने हम कितने टाइम के अंदर पूरे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चीज क्लियर करनी है कि आपको कितने टाइम के अंदर सारी चीज अचीव करनी है। अच्छा आप लोगों ने मेरे को चैट बॉक्स में बताना, ये मैंने जितने भी ड्रीम्स की बात करी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफ स्टाइल, हर कोई चाहता है, मे बी आप लोग भी चाहते होंगे, है ना। चाहते हैं सारे के सारे, डेफिनेटली चाहते होंगे। अब बात है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि ये चीज आपको कितने टाइम के अंदर अचीव करनी है, 5 साल के अंदर या 50 साल के बाद। कितने टाइम के अंदर अचीव करनी है, 5 साल के अंदर या 50 साल के बाद? मे बी 99% लोगों का आंसर क्या होगा, 5 साल के अंदर। मे बी 100% लोगों का आंसर क्या होगा, 5 साल के अंदर। हम सारे चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे ड्रीम पूरे हो जाएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है कि आप ये 5 के 5 सपने 5 साल के अंदर पूरा तो करना चाहते हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप इन चीजों के लिए एक्चुअल में कर क्या रहे हो।
आज के टाइम पे आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि 5 साल के अंदर ये सारी चीजें आप अचीव कर लो, एक अच्छा घर भी बना लो, एक अच्छी गाड़ी भी ले लो, फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओ, है ना, फैमिली को घुमाना फिराना भी आपका हो जाए, अच्छी सिक्योरिटी भी आपको मिल जाए। आज के टाइम पे ऐसा क्या कर रहे हैं? देखो आज से 2 साल पहले अगर मैं बात करूँ ना, सेम ड्रीम मेरे भी थे। मैं भी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन मेरे पास करियर बनाने के लिए ना कुछ खास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि मेरी जो चल रही थी बीकॉम में स्टडी चल रही थी। बीकॉम के साथ साथ मैं कंप्यूटर क्लासेस टैली की कर रहा था, और साथ ही साथ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टडी कर रहा था। और ये तीनों चीज कंप्लीट होने के बाद ना मेरे पास करियर बनाने के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन थे। मे बी हम सबके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं। इफ यू आर इन मिडिल क्लास, आपके पास करियर बनाने के लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन होंगे। पहला हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि चलो कहीं पे जाके हम क्या कर लें, गवर्नमेंट जॉब कर लें। होता हमारे माइंड में कि नहीं होता है? अब जिस इंसान को गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी वो क्या करता है, कहीं पे जाके प्राइवेट जॉब करता है। और जिसको अगर प्राइवेट जॉब भी नहीं करनी, फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, चलो खुद काम क्या कर ले, बिजनेस स्टार्टअप कर ले। अब सबसे पहले बचपन से लेके हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे टीचर्स ने हमें क्या सिखाया, बेटा पढ़ो लिखो और अच्छी सरकारी नौकरी करो। अब सरकारी नौकरी क्यों करनी, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलती है सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी मिलती है कि काम नहीं भी करेंगे फिर भी पैसा आता है, ऐसे ही बोला जाता है ना। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तब जाके मुझे इसकी क्लैरिटी हुई कि एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब होती क्या है। देखो आज के टाइम पे ना गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं, एक सीट के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं। रियलिटी है, रियलिटी है नहीं चीज, अगर एक सीट गवर्नमेंट की निकलेगी तो उसके लिए लाखों लोग कॉम्पीट करने आ जाएंगे। सबसे बेकार जो चीज मेरे को गवर्नमेंट जॉब में लगती है वो लगती है कंपटीशन। कंपटीशन हद से ज्यादा होता है। अब सोच कर देखो, एक टाइम पे जब हम अपने स्कूल में या कॉलेज में हुआ करते थे, उस टाइम पे क्या होता था, हमारी एक क्लास के अंदर ज्यादा नहीं कम से कम 50 से 100 बच्चा होता था। अब उन 100 बच्चों में भी फर्स्ट आना हमारे लिए कितना डिफिकल्ट होता था डिफिकल्ट। अब सोचकर देखो, अगर हम 100 बच्चों में फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं तो लाखों लोगों में कैसे कॉम्पीट करेंगे, लाखों लोगों में कैसे फर्स्ट आएंगे। इतना मुझे पता था मैं कितना पानी में हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत वीक था, पढ़ने में मैं तो अच्छा था, लेकिन माइंड में क्या चल रहा था कि यार ये चीज मेरे से नहीं हो सकती। ऐसा क्यों, क्योंकि सोचकर देखो कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, उस टाइम पर एक इंसान ऐसा भी गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करता है जो बंदा पीएचडी किया हुआ है, कोई एमबीबीएस किया हुआ, कोई एमबीए किया हुआ, जिन्होंने पता नहीं कितनी ज्यादा स्टडी कर रखी है। कोई कोई बंदा 4 4 साल से वेट कर रहा है, भाई जैसी गवर्नमेंट जॉब निकलेगी मैं वैसे अप्लाई कर दूंगा। वो बंदा 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। तो इन लोगों के साथ कम्पीट करेंगे तो दिखती बात है हम इसको क्लियर कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं गवर्नमेंट जॉब लगना। और आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट जॉब की रियलिटी है, पता आपको, सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट ने हटा दी है कि नहीं, और बहुत ही लिमिटेड हो रही है गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि हर एक चीज प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो इतना मुझे क्लियर था, अगर मैं इस चक्कर में फंस गया ना तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऐसा इसलिए नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत वीक था। अगर आप 2018-19 का डाटा निकाल कर देखोगे ना, तो एचपी के अंदर, हिमाचल बोर्ड के अंदर 12th में जो मेरी रैंक रही है वो 20वीं रैंक रही है, और पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की मेरी फर्स्ट रैंक रही है। तो कहीं ना कहीं पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे, बट फिर भी ये चीज क्लियर थी कि नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जॉब में क्रैक नहीं कर सकता है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पता था मैं कितना पानी में हूँ। तो पहला ऑप्शन तो मेरी लाइफ से कट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा, कि चलो कहीं पे जाके हम क्या कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। अब प्राइवेट जॉब के अंदर क्या होता है, प्राइवेट जॉब के अंदर आप मेहनत कितनी भी कर लो, आप कितना भी हार्डवर्क कर लो, बट सैलरी आपको लिमिटेड ही मिलनी है। जितना आप सोच कर आए हो आपको उतना नहीं मिलना। अब मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ने में हूँ, बढ़िया मेरे मार्क्स आते हैं, बढ़िया मेरे पास परसेंटेज है, तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा नौकरी जो लग सकती है वो 40 से 50 हजार पे लग सकती है। लेकिन ये वाली जो नौकरी है ना, ये मेरे को मेरे एरिया में नहीं मिलेगी, मेरे को मेट्रो सिटी में जाना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, या तो जाएंगे मेट्रो सिटीज के अंदर, दिल्ली जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, कोलकाता जाएंगे, बेंगलुरु जाएंगे, है ना, नोएडा जाएंगे। इन सिटीज में हमें जाना पड़ेगा जॉब करने के लिए। अब बाहर की सिटी में अगर आप जा भी रहे हो, चलो इतना तो मुझे पता था कि मेरे को ना 40 हजार रुपए की नौकरी तो आराम से मिल जाएगी, आराम से मेरे को 40 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। बट क्या लगता है, 40,000 रुपीज से मैं कर लूंगा अपने सपने पूरे? अब मान के चलते अगर मेरा 40 हजार रुपए भी इनकम है कहीं पर, तो मेरे को उसके लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलूंगा तो बाहर रहना है तो रूम पे रेंट भी लेना पड़ेगा, खाने पीने खर्चा भी खुद से करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट मेरा जो महीने खर्चा आएगा वो कम से कम 10 हजार रुपये तो मेरा आराम से आ जाएगा। कितना, 10,000 रुपीज, रूम का रेंट मिला के खाना पीना मिला के 10 हजार तो नॉर्मल लगेगा मेरा। अब 10 हजार, अब 40 हजार में 10 हजार निकाल दो मेरा खुद का खर्चा, उसमें से 10 15 हजार मैं अपनी फैमिली को भी दूंगा। फैमिली में घर में भी तो पैसा देना है ना, क्योंकि पापा की तो एज हो जाएगी, पापा मम्मी तो बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको भी पैसा देना है। तो 15 हजार चलो घर पे दे दिया, बचा कितना मेरे पास, मेरे पास बचा फिर 15 हजार रुपए। अब इस 15 हजार में क्या करना है, अब हर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या होता है, लोन होते हैं।
राइट, किस्तें चल रही होती महीने में, महीने दर महीना ईएमआई चल रही होती किसी ना किसी चीज की। अब मान के चलिए 10,000 भी किस्तें हैं, लोन वोन चल रहा है, तो लास्ट में जो मैं सेविंग कर पाऊंगा सिर्फ 5,000 रुपये मैं सेव कर पाऊंगा, अगर मेरी 40,000 रुपये सैलरी होगी। शादी होगी तो खर्चे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो सेविंग होनी वो भी नहीं हो पाएगी। अब मान के चलते अगर मैं 5,000 महीना भी बचा रहा हूँ, अब एक महीने अगर मैं 5,000 बचा पाता हूँ तो 12 मंथ में मेरे पास बचते हैं कितने, 60,000 रुपये। 12 महीने में कितना बचाया मैंने, 60,000 रुपये बचाया, है ना, एक साल में 60,000। और यही सेविंग अगर मैं 10 साल तक करूं तो पूरे 10 साल के अंदर फिर मैं 6 लाख बचा पाऊंगा। और अगर मेरे को 20 साल सेविंग करनी हो तो कम से कम मैं बचा पाऊंगा कितना, 12 लाख रुपए। मतलब 20 साल सेविंग करने के बाद सिर्फ 12 लाख मंथ का मैं बचा पाऊंगा। अब इस 12 लाख में क्या क्या होगा, सिस्टर की शादी भी है, खुद की शादी भी करवानी है, घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चे अगर हो गए उनकी स्टडी भी करवानी है। लगता है 12,000 सब कुछ हो जाएगा, घूमना फिरना सब कुछ, पॉसिबल ही नहीं है। और जो आज चीज 12 लाख, जो आज चीज 12 लाख में हो रही है, आने वाले टाइम में वही चीज की जो वैल्यू होगी ना, वो कम से कम 24-30 लाख हो जाएगी 20 साल के बाद, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है। तो इतना मुझे पता है कि इन चीजों में प्राइवेट जॉब्स के अंदर कभी भी अपने सपने में पूरे कर ही नहीं सकता, मैं ना बंद के रह जाऊंगा। ये चीज मुझे क्लियर थी, और हर एक इंसान ये चीज जानता है कि अगर लाइफ में ड्रीम पूरे करने हैं ना तो आपको जॉब से हटके काम करना पड़ेगा। जैसे लोग एक सवाल करते हैं ना कि जॉब करें या बिजनेस करें, सवाल गलत है। ये मत पूछो कि जॉब करें बिजनेस करें, सवाल ये कि जरूरत पूरी करने की सपने पूरे करने हैं। और अगर सपने पूरे करने हैं, अपना अच्छा करियर बनाना है, अगर ड्रीम पूरे करने हैं, तो जॉब से तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस ही करना पड़ेगा। अब मान के चलते अगर कहीं पर हम बिजनेस करने भी जाएं तो क्या लगता है बिजनेस करना भी आसान है आज के टाइम पे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बिजनेस करना भी आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल और टफ होता है। अब कहीं पर भी आप अपने एरिया में छोटा मोटा बिजनेस भी अपना स्टार्टअप करोगे ना, तो सबसे पहली जो चीज होगी, आपको अपना कैपिटल चाहिए, आपको पैसा चाहिए। बिना पैसे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। अब मान के चलते अगर मुझे अपने कुल्लू मनाली जैसे एरिया में हिमाचल में खुद की कपड़े की दुकान भी खोलनी है, तो कम से कम महीने का मेरे को, सॉरी, महीने का जो रेंट आएगा उस दुकान का कम से कम 10,000 रुपया आएगा, है ना। और उससे पहले जो मुझे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, 1 साल का एग्रीमेंट बनेगा, सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, है ना, उसका कम से कम 1-2 लाख रुपए लग जाएगा। 10,000 रुपये हर मंथ का किराया जाएगा। उसके अलावा अगर अंदर मेरे को फर्नीचर रखना है, स्टॉक रखना है, तो उसके लिए भी 5-10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट कम से कम 10 लाख रुपीज मेरे को चाहिए कोई दुकान खोलने के लिए। अब 10 लाख रुपए लगा के अगर मैं कोई दुकान खोल भी रहा हूँ, तो दूसरी चीज वहां पे क्या होगी, रिस्क होगा। होगा रिस्क की नहीं, पता नहीं दुकान चले या ना चले, राइट। और तीसरी सबसे खतरनाक जो चीज होती है किसी भी एरिया के अंदर, वो होता है कंपटीशन। क्योंकि मेरे से पहले पता नहीं कितने दुकानदार अपनी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो उनके साथ मुझे कंपटीशन भी करना पड़ेगा। लोग 10-10 साल पर अपनी पुरानी दुकान खोल के बैठे हैं, तो कस्टमर मेरे पास क्यों आएगा। लेकिन कंपटीशन भी बात की बात है, रिस्क भी बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि ये 10 लाख रुपए हमें कौन देगा। पेरेंट्स ने तो ना पढ़ा लिखा दिया, वो क्या बोलेंगे, बेटा अब तुम हमें कमा कर दो। बट अगर हम उल्टा मांगे वो भी लाखों रुपए, तो नहीं हो पाएगा। तो इतना ही मुझे क्लियर था कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। अभी 3 ऑप्शन मेरी लाइफ से कट गए, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, प्राइवेट करनी नहीं है, बिजनेस होगा नहीं। अब बताओ लाइफ में अगर मेरे को सपने पूरे करने हैं, ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या है मेरे पास ऑप्शन बताओ, या हमारे पास क्या ऑप्शन है, नहीं है ना कोई ऑप्शन। और इन्हीं चीजों को देखकर ना उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा टेंशन लिया करता था अपने करियर को लेकर, बहुत मेरे को टेंशन होती थी आज से 2 साल पहले। लेकिन लास्ट टाइम मैंने ना एक डिसीजन लिया। मैंने डिसीजन क्या लिया कि नहीं यार, मेरे को ना इस चक्कर में नहीं फंसना, मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है। एंड एट द एंड मेरे साथ क्या हुआ, मैं कनेक्ट हो गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ। आप सोचोगे एकदम से फॉरएवर से कैसे कनेक्ट हो गया, मैं एकदम से नहीं हुआ, बाई चांस इंडस्ट्री मेरे लाइफ में आई, बाई चांस। बाई चांस मतलब मेरे एक इंस्टाग्राम के फ्रेंड है जिनका नाम विजय राजपूत है, विजय सर से मैं कनेक्ट हुआ, जिन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री के साथ इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने मेरे को चीज बताई, जैसे स्टार्टिंग में होता है ना, आप सभी अपने या तो फ्रेंड के थ्रू या तो कोई इंस्टाग्राम से आया होगा, कोई पैम्पलेट देख कर आया होगा, कैसे ना कैसे करके हम बाई चांस फ्राइवर से कनेक्ट होते हैं, ऐसे ही होता है। तो मैं भी फ्राइवर से बाई चांस से कनेक्ट हुआ। इन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको घर बैठ के महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमाना है, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 2-3 घंटा देख के अच्छा पैसा कमा सकते हो। मैंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है, वैसे भी घर में फ्री बैठे हैं। तब जाके मैं फ्राइवर में कनेक्ट हुआ। एंड जब फ्राइवर में मैं कनेक्ट हुआ, उसके बाद एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ, जैसे हम सबके साथ होता है, मैंने ना सबसे पहले फ्राइवर में आके फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी। एंड फर्स्ट मीटिंग अटेंड करने के बाद ना मेरे को 95% कुछ क्लियर ही नहीं हुआ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरा काम होगा, मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। सिर्फ 5% मेरे को ये समझ में आया कि इस इंडस्ट्री के अंदर ना मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। जो हम ड्रीम लाइफ की बात करते हैं ना,
जब हम ड्रीम लाइफ की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा उस ड्रीम लाइफ को एंजॉय करते हुए। तो कहीं ना कहीं मेरा सपना भी बना कि नहीं यार, अगर ये सारे बंदे फॉरएवर में आके ग्रो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को जो फॉरएवर में दिखा, वो मेरे को विजन दिखा, मेरे को अपने ड्रीम्स दिखे कि यार यहाँ से पूरे हो सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज, मेरे माइंड में ना डाउट भी आया, जैसे हम सबके माइंड में डाउट आता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा मार्केट में स्कीम स्कैम होता है ना, बहुत सारा फ्रॉड स्कीम स्कैम बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है कि नई चीज स्टार्ट करने को भी। अब मान के चलते अगर हमारे साथ पास्ट में कुछ गलत हो गया हो, तो अच्छी चीज भी जब हमारे पास आएगी तो हम उसको लेके भी डाउट करेंगे, जैसे कि मैंने करा, क्योंकि फ्रेवर से पहले मैंने बहुत सारी कंपनियों के ऑलरेडी प्लान देखे हुए थे, जहां पे सेम बातें करी जाती थी कि तुम इतना पैसा कमा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मेरे माइंड में डाउट जरूर हो रहा है, और उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने अपने सीनियर से बात करी, और उन्होंने मेरे को सिर्फ एक ही चीज का आंसर करा कि विपिन, इसका आंसर सिर्फ यही है कि आप पहले 3-4 दिन हमारी ट्रेनिंग अच्छे से लगाओ, एंड ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो स्टार्ट मत करना, अगर क्लियर होता तो स्टार्ट कर देना। तो ये वाला पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जब 3-4 दिन मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी ना, एक बात मेरे को समझ में आई कि किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले जो पॉइंट ना आप लोग को मैं समझाने वाला हूं, जो मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग को समझने के बाद सीखा, जो आज आपको मैं समझाऊंगा, वो पॉइंट क्या है। देखो, ये जो पॉइंट है ना, मैं एज अ बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बोलूंगा आपको, अगर मैं पर्सनली, अगर आपको कोई अपना भी होता, मैं आपको ये चीज रेकमेंड करता। जिंदगी में कभी भी किसी भी काम को, किसी भी इंडस्ट्री में आपने पैसा देख कर नहीं जाना है, कभी भी किसी भी इंडस्ट्री को पैसा देकर ज्वाइन नहीं करना कि लाखों रुपए आ जाएंगे, घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। आपने लालच कभी नहीं करनी, पैसा तो कभी नहीं देखना। जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हो, सबसे पहले आपने चेक करना है उस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी इंडस्ट्री का। आपने पैसा नहीं देखना यार। अब 90% लोग गलतियां करते हैं, पैसा देके किसी काम को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बैकग्राउंड को चेक नहीं करते, और बाद में जब फ्रॉड हो जाता है उनके साथ, तो वो सारी चीजों को गलत बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ये चीज नहीं करनी, कभी भी पैसा देकर किसी काम को स्टार्ट नहीं करना, अपने बैकग्राउंड चेक करना है। क्या चेक करना है? अपने बैकग्राउंड। चलो एग्जांपल देखिए, आप लोग को मैं समझाता हूँ, इस चीज को आपको अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, मान के चलते हैं, आप सभी से मेरा एक छोटा सा सवाल है ना, आप सभी से मेरा छोटा सा सवाल क्या है कि आपको ना मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, दो कंपनी को ऑप्शन दे रहा हूँ। पहली है ए कंपनी, दूसरी है बी कंपनी। आप लोगों ने ना मेरे को चैट बॉक्स में बताना है कि आप ए कंपनी को चूज करोगे या बी कंपनी को चूज करोगे। कैसे चूज करोगे आपको बताता हूं, मैं इन दोनों के पॉइंट्स आपको बताता हूं, ठीक है। ये जो कंपनी है वो क्या बोलती है कि अगर आप हमारे साथ काम करोगे, हम आपको ना लाखों रुपए की इनकम देंगे। बी कंपनी भी सेम बात बोल रही है कि हम भी आपको लाखों रुपए की इनकम देंगे। ए कंपनी बोलती है कि अगर आप हमारे साथ काम करोगे, हम आपको ना एक घर भी देंगे, एक गाड़ी भी देंगे, आपको ना वर्ल्ड ट्रैवल भी करवाएंगे। बी कंपनी भी सेम बात बोल रही है कि हम आपको घर देंगे, गाड़ी देंगे और वर्ल्ड ट्रैवल करवाएंगे। ए कंपनी बोलती है कि अगर आप हमारे साथ काम करोगे, हम आपको ना सिक्योरिटी भी देंगे, और बी कंपनी भी सेम बात बोल रही है, हम भी आपको सिक्योरिटी देंगे। ठीक है। अब ये जो दोनों की दोनों कंपनियां बातें दोनों सेम कर रही है। अच्छा, मुझे चैट बॉक्स पे फटाफट से बताओ कि आप लोग कौन सी कंपनी को ज्वाइन करोगे, ए कंपनी को या बी कंपनी को? बताओ मेरे को जल्दी से, ए कंपनी या बी कंपनी? ओके, ठीक है। अब कोई बोल रहा है ए कंपनी और कोई बोल रहा है बी कंपनी, राइट? ठीक है। अब जिन्होंने भी आंसर करा ना यार, जिन्होंने भी आंसर करा है, आपने कर दी यहाँ पे गलती। जो मैंने स्टार्टिंग बोली थी गलती नहीं करनी, वो गलती आपने फिर से दोहराई, फिर से आपने वो गलती करी। यहाँ पे एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर, इन दोनों इंडस्ट्रियों का बैकग्राउंड क्या है। यही गलती करते हैं हम लोग, हम सिर्फ पैसा देकर किसी काम को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले क्या बोला था, आपने पैसा नहीं देखना, ये चीजें नहीं आपने देखनी, ये ऊपर की चीजें आपने नहीं देखनी, इसके अंदर की चीज आपने देखनी है, इसके अंदर का बैकग्राउंड कैसा है। समझे? अब मैं बताता हूं कि अब मुझे बताना आप लोग कि ए और बी कंपनी में से कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब ए जो कंपनी आपकी जो है ना, वो आपकी है 40 साल पुरानी कंपनी। कितना? 40-45 साल पुरानी कंपनी है ए कंपनी। लेकिन जो बी कंपनी है वो सिर्फ आपकी 2 साल पुरानी कंपनी है। अब बताओ, ए कंपनी ज्वाइन करोगे या बी कंपनी ज्वाइन करोगे? ठीक है। और मैक्सिमम का आ रहा है ए आंसर। अच्छा, बी में क्या दिक्कत है भाई, बी क्यों नहीं करनी? बता दो क्या दिक्कत है। बी इसलिए नहीं करनी क्योंकि 2 साल पुरानी है, पता नहीं कैसी है, क्योंकि नई नई आई है, पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, रहता माइंड में कि नहीं रहता है। लेकिन जो कंपनी पिछले 45 साल से काम कर रही है, इट मीन्स उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अपने बिजनेस का। अगर 45 साल से कर रही है, किसी कारण से ही कर रही है, और आने वाले टाइम में वो जरूर ग्रो करेगी। अब चलते दूसरे पॉइंट की तरफ। ये जो कंपनी है वो ना 170 देशों में काम कर रही है, लेकिन जो बी कंपनी है वो सिर्फ 5 ही देशों में काम कर रही है। अच्छा, कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे,
ए वाली कंपनी या बी वाली कंपनी, बताओ। अब यहां भी मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, ए को चूज कर रहे हैं। अच्छा बी में क्या दिक्कत है, बताओ बी में क्या दिक्कत है। बी में ये दिक्कत है कि सिर्फ 5 ही देशों में चल रही है और ये 170 देशों में चल रही है। इट मीन्स कि 170 देशों में चलने वाली कंपनी ने 170 देशी गवर्नमेंट के साथ अप्रूव लिया है कि हाँ भाई हम जेन्युइन है, हम काम करने आ रहे हैं, और 170 देशों गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये रूल्स को फॉलो कर रही है। और 5 देशों वाली पता नहीं कौन कौन से देशों में चल रही होगी, 5 ही तो है, राइट। अब चलते तीसरा पॉइंट की तरफ। ये जो कंपनी है ना, उसके पास खुद का जीएसटी नंबर है, और वहां पे जो लोग पैसा कमाते हैं वो गवर्नमेंट को ना इनकम टैक्स देते हैं। क्या देते हैं, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन बी वाली कंपनी के पास ना जीएसटी नंबर है, और वहां पे जो लोग पैसा कमाते हैं वो गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं देते। अब बताओ ए कंपनी या बी कंपनी। अब फिर से सभी ने ए कंपनी चूज करा। अच्छा बी में क्या दिक्कत है, बी में ये दिक्कत है क्योंकि ये गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं दे रही, इट मीन से जेन्युइन ही नहीं है। जेन्युइन होती तो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती और गवर्नमेंट को टैक्स देती, है ना। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो कंपनी है ना, वो बिना बैंक लोन के चल रही है, लेकिन बी कंपनी के ऊपर बैंक का लोन चल रहा है। अब बताओ ए कंपनी या बी कंपनी। अभी भी आप ए कंपनी चूज करोगे, बी क्यों नहीं चूज करोगे, क्योंकि उसके ऊपर बैंक लोन चल रहा है, मतलब खुद कर्जे में चल रही है, पता नहीं आगे चलेगी या नहीं। लेकिन बी कंपनी कर्जे पे नहीं चल रही, उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। अब चलते नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की तरफ। ये जो कंपनी है ना, ये वाली जो कंपनी है, उसके जितने भी ऑफिस है खुद के खरीदे हुए ऑफिस हैं, खुद के परचेज ऑफिस हैं। लेकिन बी वाली कंपनी के जो ऑफिस है वो ना रेंट पे चल रहे हैं। किस पे चल रहे हैं, रेंट पे। अब बताओ ये कंपनी है बी कंपनी। और फिर सभी ने आंसर बोला। अच्छा बी में क्या दिक्कत है, बी में ये दिक्कत है क्योंकि रेंट पे चल रही है, अगर भाग भी जाएगी तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन बी वाली कंपनी ने तो खुद के ऑफिस खरीदे हो, तो भागने का मतलब ही नहीं होता। क्लियर हुआ। अब बातें दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों बोलते कि लाख रुपए दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि ए जेन्युइन है या बी जेन्युइन है। तो सेम चीज, कभी भी किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो ऊपर का पैसा देकर आपने ज्वाइन नहीं करना, आपने उस कंपनी के अंदर का बैकग्राउंड चेक करना है। क्या चेक करना है उस कंपनी के अंदर का, बैकग्राउंड, जिसको हम बोलते हैं कंपनी की प्रोफाइल। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफाइल आपने चेक करनी है। और ये जो ए कंपनी के मैंने पॉइंट बताया ना, ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो फॉरएवर कंपनी का पॉइंट है। इसी वजह से मैंने फॉरएवर को आज से 2 साल पहले स्टार्ट किया था। बहुत सारी कंपनी का प्लान देखे, फॉरएवर इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज जिसका बैकग्राउंड, इसकी प्रोफाइल मेरे को अच्छी लगी। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, आपने भी फॉरएवर कंपनी की अच्छे से प्रोफाइल को चेकआउट करना है। अब बात है दूसरे पॉइंट के अंदर। दुनिया के सबसे रिचेस्ट जो पर्सन है इलॉन मस्क, उनके एक लाइन है, कहते किसी भी कंपनी की जो बैकबोन होती है ना, वो उस कंपनी का प्रोडक्ट होता है। और अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है ना, आपके प्रोडक्ट अगर मार्केट की नीड को पूरा नहीं कर रहा, तो आपका बिजनेस कभी चल ही नहीं सकता। तो प्रोडक्ट के अंदर आपने हमेशा 2 चीजें चेक करनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या चेक करना है प्रोडक्ट के अंदर, कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड है या नहीं, ये आपको चेकआउट करना है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, प्रोडक्ट्स की मार्केट नीड, कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी मार्केट को नीड है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सभी को एक चीज मैं बोलता हूं कि चलो हम सारे मिलके ना फॉरएवर बिजनेस को एक साइड रखते हैं, दूसरे बिजनेस को ऑफर करता हूं मैं। हम सारे मिलकर एक बिजनेस करते हैं, जिस बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है, वो है बटन वाला फोन आता था, कीपैड वाला फोन, वो बनाने का बिजनेस करते हैं। अच्छा कौन कौन मेरे साथ करेगा, यस लिखो फटाफट से, जो जो मेरे साथ करेगा वो यस लिखो, जो जो नहीं करेगा वो नो लिखो, जल्दी से। ठीक है, मैक्सिमम नो आंसर कर रहे हैं भाई, क्या दिक्कत होगी इस बिजनेस में। अभी किसने लिखा है सर आज के टाइम पे नहीं चलता कीपैड वाला, राइट। आज के टाइम पे उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में नीड ही नहीं है, कीपैड वाला कोई चलाते नहीं, आज तो स्मार्टफोन चाहिए, राइट। टच वाला फोन चलता है, टाइम पे तो आईफोन चलता है, कीपैड वाला क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी मार्केट नीड ही नहीं है। ऐसे ही आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो ये भी चेक करना है कि वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी मार्केट को नीड है या नहीं। लाइक जैसे मैं फ्रेवर की बात करूं, और फ्रेवर किससे डील करती है, फ्रेवर डील करती है हेल्थ से। अच्छा आप लोग एक बार सोच कर देखना, क्या आज के टाइम पे लोगों को हेल्थ की नीड है, यस और नो, है ना नीड हेल्थ की, कम है या ज्यादा है, आप बोलोगे बहुत ज्यादा है। और आने वाले टाइम पे हेल्थ की नीड कम होगी या बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। दिखती बात है हेल्थ की नीड बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पे। क्यों बढ़ने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आज के टाइम पे हमारा खाना पीना, हमारा हवा, हमारी हर एक चीज, न्यूट्रिशन कितनी खराब हो चुकी है ना, हमारी डाइट कितनी खराब हो चुकी है, क्योंकि पेस्टिसाइड केमिकल इतना कुछ आ रहा है चीजों के अंदर, राइट। तो हेल्थ की नीड तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। क्लियर हुआ। ये हो गया पहला पॉइंट कि इसकी मार्केट नीड तो है। लेकिन दूसरा एक और पॉइंट है जो आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी का यूएसपी क्या है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट।
यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट से अलग क्यों है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना, बहुत सारी कंपनी जो हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती हैं, बट फ्रेवर में ऐसा अलग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपनी का यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है फ्रेवर का, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, मार्केट में फोन बहुत ज्यादा होते हैं, आते ना, वो बहुत सारी कंपनियों के फोन आते हैं, वीवो के, ओप्पो के, है ना, माइक्रोमैक्स के, है ना, सैमसंग के, बहुत सारे कंपनी के फोन आते हैं। बट मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आईफोन मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में चलता है, आईफोन मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में चलता है। कंपनियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे ब्रांड वाले फोन हैं, लेकिन आईफोन का ब्रांड सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। मेरा सवाल ये है कि जो आईफोन है वो सिर्फ एप्पल कंपनी ही क्यों बनाती है, वीवो कंपनी या ओप्पो कंपनी क्यों नहीं बनाती, बताओ। एप्पल कंपनी आईफोन क्यों बनाती है, वीवो ओप्पो क्यों नहीं बनाती, क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से कि वीवो कंपनी आईफोन बना रही है, एप्पल कंपनी नहीं बना रही, क्या कारण हो सकता है इसका, बताओ कोई चैट बॉक्स पे क्या कारण हो सकता है। नहीं पता आप लोगों को, चलो मैं आपको इसका कारण बता देता हूं। इसका कारण ये है कि जो एप्पल कंपनी है ना, जब उसने फर्स्ट टाइम आईफोन बनाया था तो उसने क्या किया, एप्पल कंपनी ने जब फर्स्ट टाइम आईफोन बनाया था तो उसने क्या किया, आईफोन को उसने पेटेंट कर दिया। क्या कर दिया आईफोन को, पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कर देते हो ना, तो दूसरी कोई भी कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी उसको कॉपी नहीं कर सकती। और अगर कॉपी करती भी है तो जो एप्पल कंपनी है उनके ऊपर केस कर देगी, भाई इन्होंने ना आईफोन बनाया, इनको बोलो बंद करो, अदरवाइज इनको हम इनके ऊपर केस कर देंगे। ठीक है, इनको फिर गवर्नमेंट बंद करवा के देगी, ये चीज होती है। तो गवर्नमेंट से उसने अप्रूवल ली, भाई ये जो प्रोडक्ट है एप्पल वाला, आईफोन वाला, सिर्फ हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बनाएगा। ऐसे ही फ्रेवर ने भी जब फर्स्ट टाइम अपने प्रोडक्ट को रेडी किया ना, तो फ्रेवर ने अपने सारे के सारे प्रोडक्ट्स को पेटेंट कर लिया। क्या कर लिया, अपने प्रोडक्ट्स को पेटेंट कर लिया। पेटेंट मतलब, पेटेंट का मतलब ये होता है कि फ्रेवर ने क्या किया, जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को पेटेंट कर लिया, दूसरी कोई भी कंपनी उसका कॉपी नहीं कर सकती। मतलब मार्केट में फ्रेवर के प्रोडक्ट्स का कोई भी कंपटीशन नहीं है। क्या नहीं है फ्रेवर प्रोडक्ट्स का, जैसी क्वालिटी फ्रेवर देता है ना, मार्केट में कोई कंपनी नहीं दे सकती। जैसे कि आईफोन की जो क्वालिटी है मार्केट में दूसरी कंपनी नहीं दे सकती, सिर्फ एप्पल कंपनी दे सकती, वैसे ही फ्रेवर के जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वो सिर्फ फ्रेवर कंपनी दे सकती है, मार्केट की दूसरी कंपनी नहीं दे सकती। तो सोच के देखो आने वाले टाइम हमारा बिजनेस कितना ज्यादा ग्रो करेगा, बिकॉज इसका कंपटीशन ही नहीं है। लाइक जैसे आज टाइम पे आईफोन है, मोबाइल की इंडस्ट्री में आईफोन सबसे ज्यादा डिमांड में चलता है, वैसे ही हेल्थ के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर फ्रेवर के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा डिमांड में चलते हैं, और आने वाले टाइम में और तेजी से डिमांड में चलेंगे। अब आता है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो होता है फ्रेवर का बिजनेस मॉडल। ठीक है, अभी जो बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी है ना, वो आपको नेक्स्ट आगे की मीटिंग में दी जाएगी। एंड आज जो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए हैं, किसी भी कंपनी का सबसे पहला जो आपने चेक करना है वो चेक करना आपने उस कंपनी का प्रोफाइल, और दूसरा आपने चेकआउट करना है उस कंपनी का प्रोडक्ट। इन दो चीजों की ना आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये 80% काम करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। और 20% यहाँ पे हमारा जो वर्क रहता है, काम रहता है, वो सिर्फ कितना परसेंट रहता है, सिर्फ 20% रहता है। 80% आपकी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मैटर करती है, आप कितनी नॉलेज इस काम की लेते हो। सो आई होप कि आज की मीटिंग के अंदर काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा, है ना। बाकी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जितनी भी आप लोगों की 2 से 4 दिन की ट्रेनिंग चलेगी उसको अच्छे से अटेंड करें, समझे, काम को बढ़िया से स्टार्टअप करें। बाकी मेरी तरफ से एट द एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। एंड समझो, अच्छे से करो। एंड डेफिनेटली अगर आप काम को समझते हो तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। आपने टेंशन नहीं लेनी यार, अगर आप फ्रेवर में हो ना, सो डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में ना टेंशन लेना छोड़ दो, बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट बनता है। बस आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, टेक केयर, बाय बाय, ओके।